राधे राधे। आने वाली 23 तारीख को है बसंत पंचमी। बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए तो आप ये समझ लीजिए राम बाण है बसंत पंचमी। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और बसंत पंचमी पे नए नए पत्ते जो हैं वो आने लग जाते हैं। तो 23 तारीख को बसंत पंचमी है। सुबह सुबह उठिए, पानी में थोड़ा सा, अगर आपके घर पे केसर है तो केसर डाल के स्नान कीजिए। अगर केसर नहीं है आपके घर पे तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के भी स्नान किया जाता है। अब बसंत ऋतु का दिन आगमन होता है तो पीले रंग के वस्त्र हो गए या फिर संतरी रंग के अगर आपके पास वस्त्र हैं वो पहनिए। लड्डू गोपाल को भी थोड़ी सी हल्दी डाल के या केसर वाले जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराने का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बोला जाता है। देखो, जब सृष्टि की रचना हुई थी ना, तो सृष्टि में बिल्कुल सार नहीं था, एकदम सुनसान सुनसान सा था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मुख से माँ सरस्वती की उत्पत्ति करी और जैसे ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई वैसे ही शब्द वाणी सभी आ गया। इस दिन हम लोग सरस्वती माता की पूजा अर्चना वंदना करते हैं और सरस्वती माता से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यश वैभव मान सम्मान मांगते हैं। अब जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको रोज़ सरस्वती माता के बीज मंत्र एम, दोबारा बताती हूँ, सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम, इनका उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र के साथ शहद को अभिमंत्रित कर ले और थोड़ा थोड़ा आपको रोज़ खाने को देना चाहिए। देखिए, बसंत पंचमी पर एक छोटी सी शहद की डिब्बी लीजिए और शहद की डिब्बी अपने हाथ में रखकर एम 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 ऐसे बोलते हुए 108 बार बोलिए और इस शहद को अभिमंत्रित कर लीजिए। रोज़ पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाना है। इससे क्या होता है, इससे बहुत अद्भुत लाभ होता है। इससे आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। याद रखिए कि बसंत पंचमी के दिन कभी भी पेड़ पौधों की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अगर आप पितरों को तर्पण देते हैं तो कहते हैं आपके पितृ जो होते हैं वो तर जाते हैं। और बसंत पंचमी पर वैसे तो अगर आप लोग, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर अपने हाथ देखते हैं? अगर आप लोग हथेली नहीं देखते तो ये आदत बना लीजिए। अगर हथेली नहीं देखते तो सुबह सुबह उठकर हथेली देखनी चाहिए। बसंत पंचमी से ये प्रारंभ कीजिए, क्योंकि हथेली देखकर माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की भी देवी बोली जाती है, उनके हाथ में भी वाणी। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों को हकलाने की, तुतलाने की समस्या है, उन्हें एक बांसुरी के छेद में शहद भरे और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। उसके बाद बांसुरी को ज़मीन पे गाड़ दें। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन जितने भी धार्मिक ग्रंथ आपके घर पे हैं, जैसे कि पुस्तक हो गई, कलम हो गई, अभी तो भैया आजकल के ज़माने में आपका लैपटॉप हो गया, ढोलक हो गई, ये सब तो आपके घर पे होगी ना, मजीरे वगैरह, ये सब चीज़ें आपके घर पे मिल जाएंगी। पुस्तक हो गई, उस पर केसर और हल्दी से आपको उस पर धार्मिक चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने की बहुत बड़ी महिमा है। सभी लोग मिलकर एक छोटा सा अगर इस दिन हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आप लोग, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी 3 साल की बेटी है तो अब वो स्कूल जाएगी, तो इस दिन मैं थोड़ी सी हल्दी घोलकर और हल्दी से अपनी बेटी से अगर श्रीम लिखवा देती हूँ या फिर ओम लिखवा लेती हूँ या फिर स्वास्तिक बना देती हूँ, तो उसकी जो लिखने की पावर है, उसकी जो ज्ञान की पावर है वो बहुत अच्छी है। तो बच्चे को पहला अक्षर इस दिन जरूर लिखवाओ। मैंने लास्ट टाइम भी ये उपाय किया था, मैं इस साल भी ये उपाय करूँगी। बसंत पंचमी के दिन माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। अगर अभी तक आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो आप बसंत पंचमी पर जाकर एडमिशन करा सकते हैं। इस दिन बच्चों की जीवा पर शहद से एम बनाया जाता है, जिससे बच्चा ज्ञानवान और जल्दी शिक्षा ग्रहण करने वाला बच्चा बनता है। बसंत पंचमी के दिन आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन अपशब्द व झगड़े से बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन स्नान
किए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोग होते हैं ना, पर स्नान किए बगैर भोजन। और बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बच्चों को उदाहरण सिखाने के लिए लिहाज से यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। 6 वर्ष पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी, जिसको अन्नप्राशन कहते हैं, इस दिन शुरू करना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए, नए कार्यों के लिए ये दिन शुभ है, क्योंकि इसको अनसूजा मुहूर्त बोलते हैं। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप करने की सोच रहे हो तो इस दिन आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो, क्योंकि ये अनसूजा मुहूर्त होता है। अब इस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है? सबसे पहले आपको हल्दी डाल के स्नान करना है। अगर माता सरस्वती की कोई आपके घर में प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस दिन खरीद के लेके आओ। और जो भी बच्चे की स्टडी टेबल है तो वहाँ पे माता सरस्वती की प्रतिमा जरूर स्थापित करना चाहिए। और कहते हैं सुबह सुबह उठिए, पानी में हल्दी या केसर डाल के आप लोग स्नान कीजिए। फिर स्नान करने के बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहनिए। उसके बाद पूजा स्थल पे आइए, संकल्प अवश्य लीजिए। संकल्प का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो संकल्प लीजिए। पूजा स्थल को साफ कीजिए, गंगा जल छिड़किए, एक चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, माँ सरस्वती की छोटी सी तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए, और साथ के साथ गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो ये सब चीज़ें संभव ही नहीं हो पाती है ना। फिर आपको पूजा सामग्री में पीले फूल लेने हैं, हल्दी लेनी है, कुमकुम लेने हैं, अक्षत लेना है, धूप लेना है, दीप लेना है, अगरबत्ती लेना है, चंदन आपको लेना है। भोग में आप पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, हलवा या मीठे पीले वाले जो चावल होते हैं ना, बचपन में हमको तो पीले वाले चावल हम बनाते थे वो, साथ के साथ आपकी जितनी भी पुस्तक हैं, आपके बच्चों की पुस्तक, जो आप ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हो, जैसे कि अगर आप हित 84 पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो वो सब भी ले लीजिए। लैपटॉप वगैरह भी ले लीजिए। उसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर माँ को तिलक लगाएं। उसके बाद आप सभी लोग माता सरस्वती को भोग समर्पित करें और माँ सरस्वती की चालीसा कर आरती करें। ये बहुत सिंपल सी विधि है पूजा करने की, लेकिन इस दिन जो चमत्कारी उपाय किए जाते हैं वो सच्ची में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं और वो सिद्ध होते हैं। कहते हैं सरस्वती पूजा से हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज्ञानवान बनते हैं। तो सरस्वती पूजा बहुत ज़रूरी है। और सरस्वती पूजा पर लड्डू गोपाल के लिए विशेषकर आपको पीले रंग के चावल इत्यादि जरूर बनाने हैं। 23 तारीख को सरस्वती पूजा है, याद रखो इस दिन भूल कर भी ब्रह्मचर्या का पालन तोड़ मत देना। ब्रह्मचर्या का पालन करना जरूरी है। इस समय पे कंसीव करना बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हो ना, तो ये समय कंसीव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो 23 तारीख को ये सारे कार्य अवश्य करो। भूल कर भी कोई पत्ते टहनी नहीं तोड़ने। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र या फिर संतरी रंग के वस्त्र बनाए। लड्डू गोपाल को पीले रंग की चीज़ों का भोग अवश्य लगाए। बीच बीच में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताती रहूँगी कि बसंत पंचमी पे आपको क्या क्या चमत्कारी उपाय करने हैं। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस पे जॉब करेगा? है आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है? आपके बच्चे का लकी कलर क्या? कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।